हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इकाई 5 के अंतर्गत लगी कविताओं में मीराबाई को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने 9 कविताओं को क्रम से पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मीराबाई की अगर बात करें हम तो इसका जो आरंभ के 20 पद हैं वो हमें पढ़ने हैं। संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 1498 ईस्वी में मेड़ता के समीप गांव चौकड़ी गांव, ठीक है, याद रखिएगा। इनका गांव जो है बहुत रेयर मिलता है, ठीक है ना, मतलब क्योंकि किसी किसी बुक्स में दिया है तो चौकड़ी गांव, ठीक है, चौकड़ी गांव में राठौर वंशी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रतन सिंह ने इनका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र भोजराज से, ठीक है, राणा सांगा का पुत्र था जो भोजराज से, इनका विवाह 1516 में कर दिया था। अब दुर्भाग्यवश वे 7 वर्ष के बाद ही विधवा हो गई थी और तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था कि अगर उसका मतलब जो स्त्री है उसका पति मर जाए तो पत्नी को भी सती कर दिया जाता था। सती मने कि जैसे जलती आग पर जो है वो पति के साथ पत्नी की भी चिता लगा दी जाती थी, है ना, तो उसको सती कहा जाता है। तो मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, तत्कालीन मतलब उस समय में प्रथा के अनुसार जो है वो आपकी मीराबाई जो थी वो सती नहीं हुई। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी। किसने यातनाएं दी थी? जो विक्रम सिंह थे, ठीक है, ये उत्तराधिकारी थे राणा सांगा के, है ना। तो इन्होंने क्या किया, विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी, परंतु कृष्ण गोपाल के प्रति उनकी भक्ति भावना अविचल रही। बाद में मीरा के चचेरे भाई जयमाल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु वहां भी युद्ध के कारण टिक नहीं पाई और पुष्कर चली गई। उनकी भेंट यहाँ कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई। अच्छा, एक ये भी चीज़ याद रखिएगा, पहले मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा है ना ऊपर, है ना, तो इनका जन्म तो चौकड़ी गांव में हुआ था, फिर विवाह जब इनका हुआ भोजराज से हो गया, ठीक है, भोजराज से विवाह होने के बाद 7 वर्ष के बाद ही विधवा भी हो गई, पर ये सती नहीं हुई थी, है ना। फिर राणा सांगा का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिएगा, उत्तराधिकारी जो था वो विक्रम सिंह था, है ना। और उसके बाद मीरा का चचेरा भाई कौन था? तो जयमाल जो था इनका चचेरा भाई था। उसने इन्हें कहाँ बुला लिया था? मेड़ता में बुला लिया था, किंतु वहाँ पे युद्ध, उस टाइम पे युद्ध की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो इसलिए उस टाइम वहाँ पे युद्ध था। तो ये वापस कहाँ चलाई? तो पुष्कर चली आई थी, ठीक है, मेड़ता से ये पुष्कर चली आई थी। वहीं पर इनकी भेंट कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है ना, कि इनकी भेंट पुष्कर में किसके साथ हुई थी? तो जीव गोस्वामी के साथ हुई थी, है ना। तत्पश्चात वे द्वारका चली गई। अच्छा, हमने 3-4 जगहों का, एक तो पहले इनके भाई इनको मेड़ता ले गए, मेड़ता के बाद ये पुष्कर आ गई, ठीक है, पुष्कर के बाद इनकी जो भेंट थी वो जीव गोस्वामी के साथ हुई। फिर पुष्कर के बाद ये कहाँ पर आ गई थी? आपकी द्वारका आ गई थी, ठीक है, द्वारिका गई और फिर रणछोड़ जी के मंदिर में ही शेष जीवन व्यतीत किए। तो मंदिर कौन सा है? रणछोड़ मंदिर, है ना। मीरा के काव्य में राजस्थानी मिश्रित, है ना, मीरा के काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध संत रैदास मीराबाई के गुरु थे, है ना। उनकी भक्ति भावना बहुत पूछी जाती। एक तो इनके गुरु को याद रखिएगा, रैदास। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। भक्ति भावना, माधुर्य भक्ति भावना थी इनकी। वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। उनकी गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है ना। अगर इनकी कृतियों की बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद, उनके काव्य के नमूने पदों की पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत हैं। वसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, है ना। मतलब जब मैं मैंने ये जो है ना, वसो मोरे नैनन में, मैंने इसको बहुत गाया हुआ है ना। तो वसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। दूसरी पंक्ति थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उनके पद विभिन्न राग रागनियों में गाए जा सकते हैं। श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता भी उनके काव्य में बहुत रही है। तो हमने मीराबाई को पढ़ा, तो आपको पता है मीराबाई की भक्ति भावना के बारे में हमने पढ़ा कि मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था, मेड़ता के चौकड़ी गांव में हुआ था, ठीक है। इनका विवाह जो था वो भोजराज से हो गया और 7 वर्ष के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, तो ये विधवा हो गई थी। फिर इनके भाई ने इनको जो है वो कहाँ पे बुला लिया था? इनके भाई ने इनको जो है
मीड़ता बुला लिया था और मीड़ता में युद्ध की स्थिति थी, इसलिए वो वहाँ टिक नहीं सकी। तो जब ये मतलब तत्पश्चात ये द्वारका चली आई थी। फिर जब ये मतलब यहाँ पर आई द्वारिका में, पहले तो पुष्कर आई। पुष्कर में जब आई तो जीव गोस्वामी से इनकी मुलाकात हुई। फिर जीव गोस्वामी से मुलाकात होने के बाद जो है ये द्वारका चली गई। द्वारिका का जो रणछोड़ मंदिर है वहीं पर रहकर इन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। अच्छा, कहा जाता है कि मीरा की मृत्यु कहाँ हुई थी, वो रणछोड़ मंदिर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। फिर इनके जो गुरु की बात की हमने, इनके गुरु रैदास हैं। भक्ति भावना जो है इनकी माधुर्य भाव की भक्ति भावना है, और ये कृष्ण के अनन्य भक्त रही हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि कृष्ण को मीरा ने पति के रूप में पूजा है ना। तो मीरा के बारे में जो भी तथ्य थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम जो है वो अयोध्या सिंह हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।